वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को आप एक तरीके से इंट्रोडक्शन चैप्टर ही मान सकते हो, बिकॉज इस चैप्टर से रिलेटेड आगे कहीं करीबन 6 से 7 चैप्टर और बनेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ के चलना, एंड ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। 2 से 3 पार्ट में आराम से ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से 10-10 या 8-8 मिनट की एक वीडियो बनेगी, 3 पार्ट में आराम से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नोट्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। नोट्स छोटे हैं इसका मतलब ये मत समझना कि एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मैनेजमेंट। व्हाट इज़ मैनेजमेंट? अगर मैं आपसे पूछूं मैनेजमेंट क्या होता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा क्या? मैनेजमेंट सुन के सबसे पहले जो आप ज़्यादातर लोग के दिमाग में आता है वो आता है कि मैनेजर, जो मैनेजर होता है वो मैनेजमेंट करता है। या फिर मैनेजमेंट वो होता है जो कि लोग शादी उदी में करते हैं, जैसे खाना कैसे बन रहा है, पंडाल कैसे लगेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में आप सोचते हो। या फिर आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये मैनेजमेंट आपसे कोई भी पूछे तो इसी तरीके के ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। बट क्या है ये एक्चुअली एक सही डेफिनेशन है मैनेजमेंट की? जी नहीं। मैनेजमेंट की जो सही डेफिनेशन है वो आपकी स्क्रीन पे है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। जी हाँ, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जो कि आप करते हो या फिर आप दूसरे लोगों से करवाते हो। जैसे कि मैनेजर, हर कंपनी में एक मैनेजर ज़रूर होता है जो कि मैनेजमेंट पे पूरा ध्यान रखना है कि प्लानिंग हो रही है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग हो रही है या नहीं, कंट्रोल में रह रहे हैं कि नहीं, सारी डायरेक्ट करता है सारी चीज़ों को। उसे हम मैनेजर कहते हैं। मैनेजर की पोस्ट कॉमर्स से ही मिलती है, ये भी आप सभी को पता होगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। सबसे पहली बात ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है एमसीक्यू में कि मैनेजमेंट क्या है, प्रोसेस है या फिर कुछ और है, तो आप लोग हमेशा प्रोसेस पे ट्रिक लगाना। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। अब आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। यानी मैनेजमेंट एक प्रोसेस तो है, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हम गोल्स अचीव करने के लिए करते हैं, या फिर कोई एक फिक्स्ड गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हम करते हैं उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो कि मान लो हमारा ये काम हो जाए, उसके लिए आप पूरे मैनेज कर रहे हो। आपने खाने का पूरा देख लिया, आपने फाइनेंस का पूरा देख लिया, सारी चीज़ें आपने देख लिया, सारी चीज़ें मैनेज होकर पूरा एक बढ़िया प्रोग्राम हो गया। तो आपका फिक्स्ड गोल क्या था कि प्रोग्राम अच्छे से हो जाए, यानी आपका कोई अचीव हुआ ना गोल, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स और हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये वर्ड्स क्या हैं आपको सिंपली भी समझा देता हूँ। ऐसी चीज़ें जो कि टाइम पे हो जाए, कम कॉस्ट में हो जाए एंड उसमें मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, वो सारी चीज़ें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली में आती है। फिलहाल के इस पे ध्यान मत दो, आगे इसका काफ़ी बढ़िया से मैंने ब्रीफली डिफ्रेंशिएशन किया है, उसमें आप सभी को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है हमारा मैनेजमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 5 वर्ड्स लिख रखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 वर्ड पे जो पहला वर्ड है मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिससे आप सभी को आसानी से याद हो जाए। POSDC, POSDC, इस तरीके से याद कर लेना, मैंने भी ऐसे ही याद किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब ये होता क्या है, एक तरीके से आप इसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी मान सकते हो। और एक और इसके बारे में फैक्ट बताता हूँ। इस पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 वर्ड पे आगे आने वाले दिनों में, या फिर आपकी बुक एक बार खोल के देखना एनसीईआरटी वाली, उसमें 5 टॉपिक्स पे पूरे चैप्टर बने हुए हैं। यानी प्लानिंग पे पूरा एक चैप्टर बना है, ऑर्गेनाइजिंग पे पूरा चैप्टर बना है, समराइजिंग पे पूरा चैप्टर बना है, डायरेक्टिंग पे और कंट्रोलिंग, दोनों मतलब 5 पे पूरा ब्रीफली एक चैप्टर बना हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहा था ये चैप्टर को हम इंट्रोडक्शन मान के चलो, इससे काफ़ी सारे चैप्टर्स आगे बनने वाले हैं। तो इसे आप एक तरीके से मैनेजमेंट की डेफिनेशन मान सकते हो। बट मेरी मानो एग्जाम्स में आए तो आप हमेशा ये वाली डेफिनेशन लिखना, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई एक फिक्स्ड गोल को अचीव करने के लिए जितनी भी मेहनत करते हो उसे मैनेजमेंट कहा जाता है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे वो 2 वर्ड्स, यानी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, या फिर एफिशिएंटली। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं दोनों वर्ड को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी लिखावट में मत जाओ, अभी सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ। एफिशिएंसी सबसे पहला वर्ड ऐसा है, यहाँ पे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी गेमर्स हैं, उन्होंने माइनक्राफ्ट कभी ना कभी तो ज़रूर खेला होगा। अगर आप सभी ने माइनक्राफ्ट खेला है तो आप सभी ने माइनक्राफ्ट में एन्चेंटमेंट भी की होगी। पिकैस पे आपने एन्चेंटमेंट ज़रूर की होगी। एफिशिएंसी 1 2 3 4 काफ़ी तरीके की आती हैं। उससे आपका सिंपली होता क्या है, आपकी जो पिकैस है काफ़ी जल्दी माइन करने लगती है, आपका समय बचाती है। एक तरीके से कहा जाए तो उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होता है। यानी आप उसमें जब एन्चेंटमेंट लगाते हो तो आपको काफ़ी सारे काम आसान हो जाते हैं ना, आपका टाइम भी बचता है। तो सिंपली एफिशिएंसी का मतलब यही है। जो भी माइनक्राफ्ट खेलता है, ज़रूरी नहीं कि आप नहीं खेलते तो आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, ये बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था। अब बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। इफेक्टिवनेस क्या होता है आपको समझाता हूँ। यानी आपको कोई टास्क दिया है, एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे मैं। इमेजिन करो आपको किसी ने 100 समोसा बनाने का
टास्क दिया है 5 घंटों में, ठीक है। 5 घंटे में आपको 100 समोसा बनाना है। बट अगर आपने उस समोसे को 100 समोसों को 4 घंटे में बना दिया या 4.5 घंटे में, यानी 5 घंटे से जो आपको टाइम दिया गया था उतने टाइम पे बना दिया और उससे कम टाइम पे भी बना दिया, तो आप वहाँ पे इफ़ेक्टिव हो। यानी आपने जो भी टास्क दिया गया था आपको, उसको आपने विद इन द टाइम कर दिया। यानी आपको 5 घंटे में 100 समोसा बनाना था, आपने 4 घंटे में 100 समोसा बना दिया, यानी वहाँ पे आप इफ़ेक्टिव हो, ठीक है। इतना इफेक्टिव का मतलब पता चला। अभी जो लिखा है उस पर मत ध्यान दो, जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। अब बात करते हैं एफिशिएंसी। मैंने अभी एक एग्जांपल लेके बताया था माइनक्राफ्ट का, बट अब दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, बिकॉज माइनक्राफ्ट सभी लोग नहीं खेलते, ठीक है। एफिशिएंसी का दूसरा एग्जांपल, मान लो आपको किसी ने 100 समोसा बनाने को दिया है, 5 घंटे में आपको 100 समोसा बनाना है। बट अब की बार आपके पास प्राइस भी है कि 500 रुपये में आपको 100 समोसा बनाना है 5 घंटों में। और आपने किया क्या, 100 समोसा तो बना दिया, लेकिन 5 घंटे का समय मिला था, आपने 4 घंटे में बना दिया और कम समय में बना दिया। और आपको प्राइस क्या मिला था, 500 रुपये में आपको बनाना है, बट आपने 450 में बना दिया। यानी आपने विद इन द टाइम किया एंड विद इन द प्राइस किया, यानी प्राइस जितना मिला था उससे कम में बना दिया एंड टाइम जो मिला था उससे कम में बना दिया। यानी वहाँ पे आप एफिशिएंट थे। यानी आपने समय पे भी काम कर दिया, समय से कम में भी काम किया, और जो प्राइस मिला था वो प्राइस से भी कम में काम किया, यानी आप वहाँ पे एफिशिएंट हो। यहाँ पे एक बात गौर करना है, जहाँ पे आप एफिशिएंट होगे वहाँ पे आप इफेक्टिव भी होगे, बट जहाँ पे आप इफेक्टिव होगे वहाँ पे एफिशिएंट नहीं होगे। समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूँ। एफिशिएंट क्या है, जहाँ पे आपका टाइम में काम हो रहा है एंड कम प्राइस में हो रहा है, ठीक है, यानी लोअर कॉस्ट पे हो रहा है, आपका मिनिमम कॉस्ट पे हो रहा है, वहाँ पे आप एफिशिएंट हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इफेक्टिव की। इफेक्टिव दोबारा से समझाता हूँ। जितना आपको प्राइस मिला था, 500 रुपये मिला था, आपने 500 रुपये के कम में कर दिया एंड आपको 5 घंटे का समय मिला था, आपने 4 घंटे में कर दिया, तो वहाँ पे आप एफिशिएंट हो, ना कि इफेक्टिव। आप अगर एफिशिएंट हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आप इफेक्टिव भी हो, एंड जहाँ पे इफेक्टिव हो वहाँ एफिशिएंट नहीं हो। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या लिखा है। इफेक्टिवनेस, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, यानी कोई भी टास्क को अगर आप कंप्लीट कर रहे हो विद इन द टाइम या उस टाइम पे कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इफेक्टिव हो। एफिशिएंस क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क करेक्टली इन मिनिमम कॉस्ट, यानी आपको टाइम पे तो करना है बट आपको मिनिमम कॉस्ट पे करना है, यानी आपको जितना प्राइस दिया है कोशिश करना है कि उससे कम प्राइस में कर देना। जैसे कई बार बिजनेसेस को टारगेट मिलता है कि आप आपको 5 लाख रुपए दे रहे हैं, आप हमें इतनी शर्ट बना के दीजिए। आप कई बार बिजनेस अपना मतलब गुडविल बनाने के लिए उतनी शर्ट तो दे देते हैं, बट उनको 5 लाख से कम में बना के दे देते हैं कि ये लीजिए, हमने 4,75,000 में बना दिया, तो वहाँ से बिज़नेस की गुडविल भी बढ़ती है। तो यहाँ से आप बिज़नेस का एक आइडिया भी लेके समझ सकते हो। इफेक्टिवनेस की सेकंड लाइन क्या है, अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट, यानी इसमें अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट के लिए किया जाता है, यानी हमें एंड रिजल्ट चाहिए। बस 100 समोसा बनाना था, हमने 100 समोसा बना दिया, वो भी टाइम के अंदर। अब एफिशिएंट क्या कहता है, यहाँ पे एफिशिएंसी लिखा है, एफिशिएंस या फिर इफेक्टिवनेस, दोनों एक तरीके से देखा जाए तो सेम ही है, बट एफिशिएंसी में प्राइस वाला पॉइंट आ जाता है, ये बात याद रखना। एफिशिएंस और एफिशिएंटली दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है। इफेक्टिव की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इट्स डन फॉर गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट, यानी ये आपका मैक्सिमम बेनिफिट के लिए किया जाता है। इफेक्टिवनेस आपका एंड रिजल्ट के लिए किया जाता था, ये आपका मैक्सिमम बेनिफिट के लिए किया जाता है। इफेक्टिवनेस का थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन द टाइम, यानी अगर आप टाइम के अंदर कर दे रहे हो काम तो उसे आप इफेक्टिव कहोगे। एंड एफिशिएंट में लास्ट पॉइंट क्या है, फोकस ऑन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कम से कम यूज़ करके हमें एंड रिजल्ट बनाना है। यानी आपने 100 समोसा तो बना दिया, आपने कम समय में भी बनाया और 500 रुपये आपको मिला था, आपने 450 या 400 में ही बना दिया, तो वहाँ पर आप एफिशिएंट हो। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार रिवर्स करके वीडियो देख लेना। अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। 11th में आपने पढ़ा होगा टेंजिबल इंटेंजिबल क्या होता है। यहाँ पे दोबारा से आपको ध्यान डाल देता हूँ मैं। टेंजिबल वो होता है जिसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, यानी जिसे आप छू सकते हो। जैसे मान लो आप डंबल है आपके पास, तो डंबल को आप छू सकते हो ना, आप उसे रैप मारते हो तो उससे छू सकते हो ना, तो उसे हम टेंजिबल कहेंगे, टेंजिबल फोर्स। बट यही कि अगर आपको किसी को प्यार कर रहे हो, जैसे आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, तो क्या वो आप उसे छू सकते हो क्या कि मेरी मम्मी ने मेरे 100 ग्राम प्यार किया या 1 किलो प्यार किया, उसे आप छू नहीं सकते ना। उस चीज़ को हम कहते हैं इंटेंजिबल फोर्स। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। आप किसी को बोल तो नहीं सकते इसने 1.5 किलो मैनेजमेंट की है, इसने 5 किलो मैनेजमेंट की है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो वो इंटेंजिबल फोर्स है, आप उसे छू नहीं सकते, उसमें फिजिकल एक्सिस्टेंस की कहीं भी ज़रूरत नहीं होती। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट बहुत जगह चलता है, हर जगह चलता है। जहाँ पे मैनेजमेंट ना हो तो वहाँ पे वर्क हो ही नहीं सकता। कोई भी बिज़नेस में चले जाओ, अगर मैनेजर नहीं है या मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो वो बिज़नेस कभी ग्रो नहीं कर सकता। लिख के ले लो, जहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत हो गई वहाँ पे समझ लो एंड रिजल्ट में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह चलता है।
मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैंने ऑलरेडी बताया है मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आया है, मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट चलता रहता है, ये नहीं कि आपने एक मैनेजमेंट किया, आपने 100 समोसे बना दिए, कल आप मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, 200 समोसे का वर्क आया, आपको 5 घंटे में करना था, आपने 6 घंटे में किया, 500 रुपये करना था, आप ओवर प्राइस चले गए, ओवर टाइम चले गए, ठीक है। तो मैनेजमेंट आपको कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको मैनेजमेंट करना है, हर जगह मैनेजमेंट करना है, ठीक है। चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। आप किसी फिक्स टास्क को अचीव करने के लिए वर्क करते हो ना, तो इसीलिए मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल को पाने के लिए करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, आगे वाली स्लाइड्स में मैं इसको मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, बट इतना समझ लो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, काफ़ी तरीके में है। जैसे मैनेजमेंट या वर्क के ऊपर ले लो, मैनेजमेंट को प्रोफेशंस के ऊपर ले लो, अलग अलग तरीके के वेरियस पार्ट्स हैं जो कि मैं आगे डिस्कस करूँगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अगर आप कोई बिज़नेस चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ले लिया तो वो पूरा मैनेजमेंट कर लेगा। भाई अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा है तो मैनेजमेंट कर ही नहीं पाएगा, मैनेजर कभी भी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। मान लो आप वर्कर्स हो, मैं मैनेजर हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई सही से काम करो, आप फ्रेंडली रह के काम करो, और आप मारे पीटे जा रहे हो एक दूसरे को। अगर आप मानोगे ही नहीं तो कैसे मैनेजर मैनेजमेंट करेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सबको साथ लेके चलना होता है मैनेजमेंट में, तभी मैनेजमेंट हो पाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जो मैंने अभी ऊपर पॉइंट डिस्कस किया, मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल। अब मल्टी डायमेंशनल कैसे है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या होता है, यानी वर्क में क्या क्या मैनेजमेंट होता है। वर्क में आपको प्लान करना होता है कि कैसे काम होना है, कंट्रोल करना होता है सबको कि भाई लड़ो झगड़ो नहीं, आराम से काम करो, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम करो, ठीक है। कंट्रोल करना होता है सबको, ऑर्गेनाइज़ करना होता है कि ये यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, मतलब पूरी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी होती है। आपने सुना होगा ना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कुछ लोग, वही यहाँ पे होता है। अब आ जाते हैं इसका सेकंड पॉइंट पे, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या होता है कि पीपल्स को कैसे मैनेज करें। ये मैं आपको डेफिनेशन मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल के अंदर वाले पॉइंट्स बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये पीपल को कैसे मैनेज करें, यानी जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, जितने भी पीपल्स हैं हमारे कंपनी में, उसे हम मैनेज कैसे करें। तो सिंपली आपको स्टाफिंग करनी है, सबकी बढ़िया से स्टाफिंग करनी है कि मान लो जैसे इसे CEO बना दो, इसे वर्कर बना दो, इसे सुपरवाइज़र बना दो, इसे ऑफिसर बना दो, इसे फाउंडर बना दो, ऐसा, ठीक है। सबको बढ़िया से स्टाफ कर देना है कि सबको मतलब एक एक काम दे देना है। अब आप कहोगे कि भाई तुम राजू हो और तुम जाके काम भी संभाल लो, बिज़नेस भी संभाल लो, और प्रॉफिट भी तुम ही देख लो, और एडवर्टीजमेंट भी तुम कर लो, तो वो नहीं कर पाएगा ना, मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। इसलिए सबको स्टाफ करना रहता है, डायरेक्टिंग करना रहता है, सबको डायरेक्ट करना रहता है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट ऑफ पीपल में होती है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। यानी ऑपरेशंस में मैनेजमेंट क्या होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, जैसे एग्जांपल्स ले लो, आप कोई भी चीज़ बेचने गए हो, एडवर्टाइज़ करने गए हो, ठीक है, कि हमारा ये साबुन है 5 रुपये का, काफ़ी बढ़िया है, दूसरे साबुन से काफ़ी बढ़िया है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा दिन तक भी चल जाएगा, इसमें ज़्यादा फ़ेन निकलेगा। आप एडवर्टीज़मेंट करने जा रहे हो और आपने वहाँ पे मैनेजमेंट पहले से कर ही नहीं रखा, वहाँ पहुँचे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। अब वहाँ बोल ही नहीं पाए कि सर देखिए ये थोड़ा 5 रुपये का साबुन है, इसमें थोड़ा थोड़ा झाग निकलता है। तो आप वहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाएगी। आपको पहले से पूरा मैनेज करके जाना है कि करना क्या है, वहाँ पे बोलना क्या है, और कैसे कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है कि आप हमारा ही साबुन खरीदें। तो वो होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जैसे सेल कर रहे हो आप किसी चीज़ की, परचेज़ कर रहे हो कोई भी चीज़, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की ज़रूरत। जैसे आप परचेज़ कर रहे हो, वहाँ आप लेने पहुँच गए, ठीक है, सामान लेने पहुँच गए, और आपको 100 किलो सामान लेना था। कोई भी मान लीजिए आपको 100 किलो आटा लेना था, और आप 100 किलो आटा लेने के चक्कर में आपको राइस वाइस दिखा, आप 50 किलो राइस भी ले लिए, और आपने पैसा सिर्फ 100 किलो आटा का लिया था। आपने 100 किलो आटा भी ले लिया और 50 किलो राइस भी ले लिया, तो पैसा की तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए मैनेजमेंट ज़रूरी है, हर जगह मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल, हर जगह ज़रूरी है। ये पॉइंट ऊपर पढ़ा था ना। तो आज की वीडियो में इतना ही पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, कि आपके दिमाग में पहले मैनेजमेंट क्या होता है वो समझ में आ जाए। आगे इसकी इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशंस और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाऊँगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तब तक के लिए, एंड प्लेलिस्ट जाके डाउनलोड कर लेना। आप सभी को वहाँ पे पूरी वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय, जय हिंद।